जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं विनोद अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम सभी को घर बैठे ब्लेसिंग्स मिल रही है। सत्संग हमें जब ही प्राप्त होते हैं जब महाराज की कृपा हम पर होती है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, वो हर संगत को यही कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमें घर बैठे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो हमें इस ब्लेसिंग्स से वंचित क्यों रहना है। हमें हमेशा गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करना चाहिए। ये ब्लेसिंग्स के माध्यम से ही हमारे ना जाने जन्म जन्मांतरों के संगत जी दुख, दर्द, कष्ट, बीमारी, रोग दूर होते हैं। हमारे द्वारा किए गए माड़े कर्मों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए संगत जी, विनती है सभी गुरु परिवार से, सत्संग को सुनिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए, अनदेखा ना कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं विनोद अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम विनोद है और मैं करकट डूमा से हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के लिए। 2024 में ही मेरी जर्नी शुरू हुई है। संगत जी, गुरु जी महाराज से जुड़ने से पहले मेरे घर पे किसी ने तंत्र काली विद्या की हुई थी। संगत जी, जिसकी वजह से मेरा घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। मेरा संगत जी कपड़ों का कारोबार है सदर बाज़ार में। और संगत जी, इतना अच्छा मेरा काम था। संगत जी, ये तंत्र काली विद्याओं ने मेरा काम भी नष्ट कर दिया। मेरी पत्नी भी संगत जी इस काली विद्या की वजह से इस दुनिया में नहीं रही। और मेरे बेटे पे भी संगत जी बहुत गंदी वाली तंत्र काली विद्या की हुई थी। ये सब करने वाले संगत जी कोई और नहीं होते, ये कुछ अपने ही लोग होते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं, तरक्की से संगत जी हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। संगत जी, इसी कारण मेरा पूरा घर बर्बाद हो चुका था। मेरा पूजा करने में मन नहीं लगता था। मैं कोई भी शुभ काम करता था संगत जी उसमें विघ्न पड़ जाता था। मेरी पत्नी भी संगत जी इसी के चलते हुए चली गई। वो इतनी बीमार रहती थी कि संगत जी जब डॉक्टर को दिखाने जाते थे तो संगत जी डॉक्टर भी यही कहता था कि कोई बीमारी नहीं है। और संगत जी, मैंने बहुत पूजा पाठ भी अपने घर में करवाई, हवन भी करवाया, यहाँ तक कि संगत जी पैसा पानी की तरह बहा, लेकिन पता ही नहीं चला कि आखिर कौन है, क्या किया है। संगत जी देखिए, ऐसे तो हम हर इंसान पे ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं, हर इंसान पे भरोसा कर लेते हैं। अब कौन सा इंसान क्या कर रहा है हमारी लाइफ में, कौन हमें धोखा दे रहा है, कौन हमारे पीठ पीछे संगत जी छुरा भोंक रहा है, इस चीज़ का हमें खुद भी नहीं पता रहता। संगत जी, यही हाल संगत जी मेरे बेटे का हो रहा था। मेरा बेटा भी, जैसे मेरी वाइफ बीमार पड़ी वैसे मेरा बेटा भी बीमार पड़ा। और संगत जी, मैं उसे डॉक्टर को दिखा रहा था, लेकिन डॉक्टर का कहना यही था कि कोई बीमारी समझ नहीं आ रही, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है। तो संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर तो इसे डिप्रेशन का नाम दे रहे थे, लेकिन मुझे पता था ये डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि जो हाल मेरी वाइफ का था वही मेरे बेटे का था। लेकिन संगत जी, इस बार मैंने सोच लिया था कि जैसे मेरी पत्नी गई है मुझे छोड़ के, ऐसे मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा। इसके लिए संगत जी मैंने बहुत जगह भाग दौड़ करी। तब संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। संगत जी, जब मेरे को गुरुजी के बारे में पता चला, जब मुझे किसी ने बताया कि गुरुजी महाराज को जब हम मानने लगते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तो गुरुजी महाराज ही हमारे सब करता धरता होते हैं। वही हमारा सब कुछ जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर से बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए संगत जी, मैंने जिन्हों आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था उनसे मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया, एक लॉकेट स्वरूप लिया और वो मैंने अपने बेटे के गले में डाला। लेकिन संगत जी, मुझे जब तक ये नहीं पता था कि लॉकेट स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप
स्वरूप निःशुल्क सेवा है। उन आंटी ने संगत जी मुझे 5,500 रुपए में गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट स्वरूप दिया। मुझे क्षमा करना गुरुजी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन मुझे इस समय अपने बच्चे को बचाना था, तो संगत जी मैंने वो खरीद लिया। जब मैंने वो खरीद लिया संगत जी, तो मैंने अपने बेटे के गले में डाला, गुरुजी का स्वरूप लगाया। उसके बाद संगत जी उन आंटी ने मेरी इस परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना शुरू किया। जब तक संगत जी मुझे यही लग रहा था कि शायद ये आंटी जो हैं गुरुजी से ज़्यादा मतलब भक्ति भाव करती हैं, उनकी संगत है, तो शायद इनकी गुरुजी से बात होती होगी। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि उनकी गुरुजी से टेलीपैथी के ज़रिए बात होती है, जब तक संगत जी इतना नहीं पता था। इसलिए संगत जी उन्होंने बहुत सारे मतलब मुझसे पैसे ठगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझसे बहुत सारे पैसे ठगे और मैंने संगत जी बच्चे को बचाने के चक्कर में दिए। संगत जी फिर एक नोएडा में गुरुजी का सत्संग था, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया था। अब मेरे को ट्रस्ट हो गया था उन आंटी पे। उन आंटी का नाम राजबाला था, तो बहुत उन्होंने को कहने के बाद उन्होंने ग्रुप में ऐड किया, तो उसमें एक नोएडा का सत्संग था और नोएडा संगत जी मेरी छोटी बेटी की शादी हुई है, तो वो सत्संग संगत जी उसके कुछ आस-पास ही था। तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे कोई गुरुजी महाराज का सत्संग है, ज़रा पता करके बताओ। तो उसने मुझे पता करके बताया, तो मैंने संगत जी उस सत्संग में जाने के लिए सोचा। क्योंकि संगत जी जब भी मैं राजबाला आंटी से सत्संग के लिए पूछता था, क्योंकि इसमें आते थे इन्विटेशन, तो वो यही बताती थी मुझे कि ऐसे नहीं जाया जाता और जब आपके पास कोई पर्सनली फ़ोन करता है तभी गुरुजी के सत्संग में जाया जाता है, ऐसे नहीं। तो वो हर बार मुझे रोक देती थी। लेकिन इस बार पता नहीं संगत जी मेरे को लगा कि हाँ, ये 2024 की बात है संगत जी। तो मेरी बेटी ने मुझे पता करके बताया, तो संगत जी मैं नोएडा गया और मैंने वहाँ सत्संग अटेंड किया। तो वहाँ पे संगत जी राजबाला आंटी भी आए हुए थे उस सत्संग में और संगत जी उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे पूछा कि आप यहाँ कैसे? तब मैंने उनको बोला कि मैं तो बिना बुलाए आया हूँ, पर मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मेरा बहुत मन था, यहाँ मेरी पास में बेटी रहती है, तो मेरी बेटी के द्वारा मुझे पता चला। तो वो बहुत गुस्सा हुई, बहुत नाराज़ हुई मुझे उस सत्संग में कि आपको नहीं आना चाहिए था, ऐसे बिना बुलाए आप आ गए हो। बहुत ज़्यादा उन्होंने चिक-चिक करी। संगत जी मैं वैसे ही बहुत परेशान था, क्योंकि तंत्र विद्या वालों ने मेरे घर में संगत जी ये सब कुछ कर रखा था। मैं वैसे ही बहुत परेशान था, मैं करता तो करता क्या? तो मैंने उनको बताई भी, मैंने कहा मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे अपना बच्चा बचाना है, इसलिए मैं इस सत्संग में आया हूँ। तो वो आंटी बोली कि नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए, यहाँ के ऑनर देख लेंगे, आपको डाँट सकते हैं, भगा सकते हैं, गुरुजी भी नाराज़ हो सकते हैं। इस तरीके से संगत जी उन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया। तो मैंने कहा आप ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैंने उनको ये भी बोला संगत जी। लेकिन वो बोलती हैं कि हाँ, तुम चले जाओ, ये वो करने लगी। तो संगत जी मेरी बेटी कहती कि हम ऐसे पापा नहीं जाएँगे, हम यहीं बैठेंगे और सत्संग अटेंड करेंगे, जब हमें कोई भगाएगा तब की तब देखी जाएगी। तो संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैं कोई ज़्यादा अमीर परिवार से तो नहीं हूँ। मेरी एक छोटी-सी कपड़े की दुकान है सदर बाज़ार में और वो भी संगत जी इस समय ठप चल रही है, उसका किराया निकालना भी बड़ा मुश्किल था। जब से गुरुजी महाराज मिले हैं तब से थोड़ी-सी राहत मुझे मिली है संगत जी। बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद संगत जी गुरुजी से मैं जुड़ा। उसके बाद संगत जी वहाँ पे सत्संग हुआ, हम बैठे रहे, राजबाला आंटी बहुत गुस्से में थीं और बात नहीं कर रही थीं। मैं यही सोच रहा था कि एक मददगार मिली भी हैं और ये भी नाराज़ हो गई हैं। तो पर मेरी बेटी नहीं मानी, तो मुझे वहाँ बैठना पड़ा। तो जब सत्संग का समापन हुआ तो एक आंटी ने सत्संग शेयर किया वहाँ पे और उन्होंने बोला कि गुरुजी के सत्संग में कोई भी संगत आ जाती है गुरुजी की कृपा से, जिसे गुरुजी बुलाना चाहें। और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे बोली जो राजबाला आंटी से मैच ही नहीं कर रही थी संगत जी। और फिर वहाँ पे मेरी बेटी ने 1-2 संगत से बात भी करी। वहाँ से पता चला, वहाँ से स्वरूप के बारे में, वहाँ स्वरूप निःशुल्क बँटे और वहाँ ये भी पता चला, तब पता चला संगत जी कि ये राजबाला आंटी हमें धोखा दे रही थी और वो सिर्फ़ पैसे ठगने के लिए। तो संगत जी मेरा मन बिल्कुल हट गया गुरुजी की तरफ से। मैंने कहा शायद ये गुरुजी भी फ्रॉड हैं, माफ़ करना गुरुजी। उस समय मेरे मन में यही ख़्याल आ रहे थे, क्योंकि राजबाला आंटी ने मुझे कहा था कि वो उनकी टेलीपैथी से गुरुजी से बात होती है, तो मुझे यही सब लग रहा था। तो वहाँ पे कुछ संगतों से जब मेरी बेटी की बात हुई तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है।
तो उसके बाद संगत जी जब सत्संग का समापन हुआ तो मैंने फिर किस राजबाला आंटी का नंबर ब्लॉक किया, उनके ग्रुप से हटा। फिर मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ा संगत जी। और गुरुजी के भी स्वरूप वगैरह मैंने काट दिए और बेटे के गले से भी लॉकेट स्वरूप निकाल दिया। और गुरुजी का स्वरूप भी मैंने अखबार से लपेट के संगत जी अलमारी में लग दिया, क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत परेशान था। पहले मेरी पत्नी चली गई, अब बेटा बीमार है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान था। और संगत जी सारा काम बंद पड़ा था, मंदिर में पूजा नहीं करने का मन करता था, मतलब इतनी नेगेटिविटी मेरे घर में थी। तब संगत जी मेरे पास अचानक से 2024 में ही गुरुजी का एक मैसेज आता है कि अपने बेटे के गले में वापस मेरा लॉकेट स्वरूप डाल। और ये मैसेज संगत जी 2-3 बार आया। और उसके बाद गुरुजी ने संगत जी मैसेज देना शुरू किया कि अपने घर में से इस नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कर। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे हिंट दिए, अपने बेटे के हाथों से शिवलिंग पे जल चढ़वाना शुरू कर, बेल पत्र के पत्तों को लाकर पीस कर अपने बेटे को उसका रस पिलाना शुरू कर, शिवलिंग से मेरा चंदन लगाना शुरू कर। ये सब चीज़ें गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज के थ्रू बतानी शुरू करी। संगत जी जब मैंने ये जो मैसेज बार-बार शो हो रहे थे, तब मैंने अपनी बेटी को कहा कि ऐसे-ऐसे मुझे मैसेज आ रहे हैं बार-बार। तो उन्होंने कहा कि पापा ऐसा करके देख लो। तब संगत जी मैंने ये करना शुरू किया। जब मैंने ये करना शुरू किया, तब संगत जी बच्चे की हालत में सुधार होना शुरू हुआ, थोड़ा-थोड़ा। संगत जी मैं हर सोमवार को जल चढ़वाता था, बेल पत्र लाता था, उसको पीसता था, उसका रस पिलाता था। शिवलिंग पर से संगत जी जो चंदन का टीका शिवलिंग को लगाया जाता है, वो अपने बेटे के माथे पे लगाता था। उसके बाद संगत जी मेरा बेटा थोड़ा-थोड़ा सही होना शुरू हुआ। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाने लगा। मैं अपने आप गुरुजी से जुड़ा। संगत जी भले ही राजबाला आंटी ने मुझे धोखा दिया और मेरे को गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आए कि अपने घर से जितने भी टूटे बर्तन हैं वो बाहर निकाल दे, जो खंडित मूर्तियाँ वो बाहर निकाल दे, अपने घर में 2 कपूर रोज़ की रोज़ हर रात को जलाना शुरू कर। संगत जी ये मैसेज गुरुजी के मेरे पास आते थे, वो मैंने करने शुरू किए। संगत जी मेरे को ये नहीं पता कि क्या नेगेटिविटी गुरुजी ने मेरे घर से बाहर निकाली है, क्या तंत्र विद्याएँ मेरे को की गई हैं, जिसके कारण ये सब हुआ। क्योंकि बहुत समय पहले एक पंडित ने बताया था कि तुम्हारे घर में कुछ बुरी शक्तियों का साया है, क्योंकि संगत जी नेगेटिविटी चीज़ें बहुत थी मेरे घर में। क्योंकि मेरे घर में संगत जी किसी चीज़ में हम लोगों का मन नहीं लगता था, किसी भी चीज़ में, ना भोजन में स्वाद आता था, ना मंदिर में, ना पूजा में, ना पाठ में। मेरी पत्नी जब से बीमार पड़ी, तब से संगत जी वो उठ ही नहीं पाई, बिस्तर पे ही रह के चली गई। ऐसी संगत जी कुछ बेटे का हाल भी था। मैं बहुत परेशान, बहुत टेंशन में था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे लिए संगत जी मेरे बच्चे ही सब कुछ है मेरी पत्नी के जाने के बाद। और संगत जी मेरा बेटा भी गुरुजी की कृपा से अब ठीक हो रहा है। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सही हो रहा है। और संगत जी मेरा पूजा में भी मन लगता है। नहीं तो मैं पूजा पाठ नहीं करता था। मेरी दुकान का भी हाल ऐसे ही है, वहाँ भी मैंने गुरुजी का एक स्वरूप लगाया है जो कि मुझे निःशुल्क मिला है। संगत जी बस मैं यही कहूँगा गुरुजी से कि जो ये धोखा देके संगत जी गुरुजी के नाम पे पैसे ठगते हैं ना लोग, इनसे गुरुजी महाराज ज़रूर बचाएँ। संगत जी मैं तो अनजान था तो मूर्ख बन गया, लेकिन मैं यही कहूँगा जो भी अनजान लोग हैं और जो भी संगत गुरुजी के बारे में जानती हैं, वो ऐसे मूर्ख ना बनाए जैसे राजबाल आंटी ने मुझे मूर्ख बनाया। संगत जी गुरुजी महाराज ने कैसे किया ये तो गुरुजी ही जाने, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत ही संगत जी एक ये समझ लीजिए बहुत ही बड़ा वरदान है। नहीं तो संगत जी शायद मेरे को तो यही लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी आंटी को खोया, ऐसे कहीं मैं अपने बेटे को ना खो दूँ, लेकिन मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का। संगत जी बस मैं अब गुरुजी से यही कह रहा हूँ कि गुरुजी महाराज ये जो सदर में दुकान है, या तो ये चल पड़े या मैं इसे बंद कर दूँ। क्योंकि संगत जी मुझे इसे बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी इसका किराया मुझ पे बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। क्योंकि मेरी अपनी दुकान तो है नहीं संगत जी, वहाँ मैंने बहुत लंबे टाइम से एक दुकान खोल रखी थी और भगवान की कृपा से पहले मेरा सब कुछ सही था। ये जो 2 ढाई साल
संगत जी मेरी लाइफ में तूफ़ान आया है ना, ये बहुत बड़ा आया है क्योंकि जलने वाले बहुत थे। संगत जी क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे और भी संगत जी दुकानें हैं, और संगत जी जब मेरी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी, तो उस टाइम पे संगत जी बहुत सारे मेरे एक से एक बढ़कर दुश्मन पैदा हो गए थे जो नहीं चाहते थे कि मैं तरक्की करूँ। और वो संगत जी ऐसा मेरे पे संगत जी भारी पड़ा कि उस तूफ़ान को तो मैं झेल नहीं पाया, और ना ही ऐसा तूफ़ान गुरुजी कभी मेरी लाइफ में आए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और संगत जी बस यही कहता हूँ गुरुजी महाराज से कि गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। सत्संग सुनता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। मैं हर सोमवार को अपने बच्चे को लेके संगत जी जाता हूँ मंदिर। मंदिर मेरे घर के पास ही है संगत जी, ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं बताऊँ आपको संगत जी, मेरी जो दुनिया जहाँ की दौलत है वो मेरे बच्चे हैं और कोई भी नहीं है। और संगत जी ये तंत्र विद्या, काली विद्या करने वाले लोग कर तो देते हैं, लेकिन उसके लिए परेशानी भी हमारे ऊपर आती है। लेकिन शायद अगर गुरुजी महाराज का साथ है, तो ये भी संगत जी धीरे-धीरे ख़त्म हो ही जाएगी। मेरे पे परेशानी आई, इस वज़ह से मेरी पत्नी भी संगत जी नहीं रही। लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी पर कि और भी जो भी नेगेटिविटी है वो गुरुजी निकाल देंगे। बस संगत जी क्योंकि हमारे जो जानने वाले हैं संगत जी, उन पर मुझे विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, और मैं अच्छे से जानता हूँ ये करने कराने वाले कौन हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ संगत जी। लेकिन मैं सत्संग में नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि गुरुजी महाराज जानते हैं कि जो भी करना है, जो भी सज़ा गुरुजी ने देनी है वो गुरुजी ही देंगे। हम नहीं कुछ कह सकते उन लोगों के बारे में। सब गुरुजी पे छोड़ रखा है संगत जी, बाकी जैसा भी गुरुजी करेंगे मुझे उन पे पूरा विश्वास है। बाकी एक बार फिर शुकराना करता हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया और इतनी बड़ी संगत जी चीज़ से बाहर निकाला, और जो भी रोग है उसका काटा। क्योंकि संगत जी मेरे बेटे ने सारा खाना-पीना सब कुछ छोड़ रखा था, सब कुछ। एक बूँद पानी की संगत जी वो अपने मुख में नहीं डालता था, शरीर में नहीं डालता था। लेकिन अब गुरुजी महाराज की कृपा से वो खाता भी है, पीता भी है, और संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप भी करता है। शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, अनंतम शुकराना आपका, कोटि-दान शुकराना संगत जी। यही कहूँगा गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, जोड़े रखना। जितना आपका शुकराना करूँ उतना ही कम है। और संगत जी बस ये मेरा पहला ही शुकराना सत्संग है। आता तो नहीं है मुझे सत्संग शेयर करना, लेकिन मालिक ने जो भी कहलवाया, जैसा भी लिखवाया, वो सिर्फ़ गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से है। और संगत जी कोई भी भूल-चूक हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्षमा करना। गुरुजी महाराज आप भी क्षमा करना, और फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग शेयर करूँगा। मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किए, ये पहला ही सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी मालिक।